हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल द ग्रीन स्टार में। तो आइए आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है जो द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि आपके पास जो एक टैक्सी चार्जेस है आपके शहरों में क्या होता है, जैसे उबर हो गया, ओला हो गया, ये ऐसी टैक्सियां होती है। ठीक है, जो हमें एक हमारे डेस्टिनेशन से हमारे कहीं पर हमें छोड़ के आना जाना होता है, वहां पर हमें हमारे लोकेशन से डेस्टिनेशन जाते हैं। ठीक है, तो डेस्टिनेशन से लोकेशन या लोकेशन से डेस्टिनेशन जाने तक द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। कोई टैक्सी है, कोई ओला या उबर है, उसके पास क्या है, टैक्सी चार्जेस फिक्स चार्ज है, और क्या है, विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। एक तो उसके पास क्या है, फिक्स चार्ज है, और एक क्या है, उसके पास चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि आप अगर 1 किलोमीटर जा रहे हो उसके लिए अलग किराया लगेगा बिसाइड्स ऑफ फिक्स चार्ज। ठीक है, तो आपको फिक्स चार्ज देना ही होगा, चाहे आप 1 जाओ 2 जाओ। लेकिन अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हो, 2 किलोमीटर जा रहे हो, तो उसको हिसाब से क्या है, अलग चार्ज है, एडिशनल चार्ज है। तो आगे देखो, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर कोई 10 किलोमीटर जा रहा है, द चार्ज पेड इज 105। कितने रुपए होंगे, 105 रुपए, 105। एंड द जर्नी एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जर्नी यात्रा के लिए द चार्ज, तो चार्ज पे कितना होगा, 155 रुपीज। तो उनको चार्ज कितने पे करने होंगे, 155 रुपए। सो व्हाट आर फिक्स चार्जेस, तो फिक्स चार्ज क्या होंगे, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और चार्ज पर किलोमीटर क्या होगा। ठीक है, हाउ मच डज ए पर्सन, कि एक व्यक्ति को कितना हैव टू पे करना होगा फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जाना चाहता है तो उसे कितना पे करना होगा। ठीक है, तो आपको ये सारा स्टेटमेंट समझ में आया होगा कि हमारे पास कोई एक टैक्सी है, कोई एक गाड़ी है, ओला या उबर के टाइप का, उसके पास दो चार्ज है। तो फिक्स चार्ज है, क्या है, चार्ज पर किलोमीटर। तो हमें क्या निकालना है, फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है। तो हम क्या मानेंगे, लेट द फिक्स चार्जेस। तो हम क्या मान लिया कि हमारे पास जो फिक्स चार्जेस हैं उनको हम मान लेते हैं। अब चार्ज हम किस में मानेंगे, रुपीज, तो हमने मान लिया रुपीज एक्स। ठीक है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और हम मान लेते हैं कि चार्ज 1 किलोमीटर के हिसाब से कितना है, वो हमने मान लिया रुपीज वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है तो उसे 105 रुपए देने होंगे। ठीक है, मान लिया हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाना है, और ये कितना है, 10 किलोमीटर है, तो उसे कितने रुपए देने होंगे, 105 रुपए। अब देखो, यहाँ से हमने गाड़ी मंगवाई है और हमें यहाँ पर जाना है। अब यहाँ पर हम जब गाड़ी मंगवाए तो हमें कितने रुपए देने होंगे, एक्स हमें रुपए देने होंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास फिक्स चार्ज है। अब हमने चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर चार्ज कितना माना है, वाई रुपीज, जाए कितने हम, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर चार्ज कितना हो जाएगा, 10 वाई। तो हमारे टोटल कितने होंगे, 105। कब होंगे, जब हम फिक्स चार्ज को उसके चार्ज पर किलोमीटर में ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा, देखो, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। जैसे आपको x रुपए तो आपको देने ही होंगे, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ, 2 जाओ, 3 जाओ, 5 जाओ, 10 जाओ, 100 जाओ, 150 जाओ। ठीक है, तो आपको x रुपए तो देना ही होंगे। लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज क्या है, 10 किलोमीटर गया है वो, तो 1 किलोमीटर के हिसाब से कितना है, वाई, तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 वाई। जब हम फिक्स चार्ज को, चार्ज पर किलोमीटर को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 105 से कितने रुपए पे करने हैं, 105। आगे देखो, एंड चार्ज फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। देखो, अगर कोई जा रहा है 15 किलोमीटर तो उसे फिक्स चार्ज देना होगा। 1 किलोमीटर का कितना है, वाई, तो कितना, 15 कितना हो जाएगा, 15 वाई इज इक्वल टू 155। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, वी हैव टू सॉल्व देयर सॉल्यूशन, फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2। लेट अस फाइंड, हम इक्वेशन 1 में से क्या कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 105 माइनस 10y।
हमारी फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से कितना हो गया 105 माइनस 10y। तो यहाँ से पुट कर दो इसको, पुट x इन इक्वेशन 2। यहाँ से हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करते क्या आएगा, x की जगह पे क्या रखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो माइनस का 10y प्लस का 15y कितना बचा यहाँ पर 5y। ये जाएगा उधर क्या जाएगा माइनस 155 माइनस 105। तो देखो हमारे यहाँ पर कितना आएगा 5y इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105 कितना बचेगा हमारे पास, क्या बस बच्चों हमारे पास बचेगा 50। तो y कितना आएगा 50 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10। और इसको पुट करो, यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट y इन इक्वेशन थर्ड। तो पुट y इन इक्वेशन थर्ड, हम y को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई, 10 कितना है y कितना है 10, 105 माइनस 100 कितना आएगा 5। तो आपका x कितना है यहाँ पर 5 आया है, y कितना आया है 10। x क्या माना था आपने फिक्स चार्ज और y क्या माना था चार्ज पर किलोमीटर। तो क्या होगा हेंस द फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा ₹5, ठीक है। चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के हिसाब से कितना होगा ₹10। तो हमारा फिक्स चार्ज होगा ₹5 और 1 किलोमीटर के हिसाब से देना होगा हमें ₹10, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे, एक व्यक्ति को कितना पे करना होगा फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अगर वह 25 किलोमीटर तक जाता है तो कितना होगा। तो द पर्सन हैज टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो कितना होगा x प्लस 25y, x हमारे पास 5 है तो y कितना है 10। तो कितना आएगा 5 प्लस 250 कितना हो जाएगा 255। तो यहाँ पर लिखोगे ₹255 कि आपको उसको 255 रुपए देने होंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा कि आपके पास कोई एक टैक्सी है, उसके पास दो प्रकार से चार्जेस हैं, एक फिक्स चार्ज और एक चार्ज पर किलोमीटर है। आपने फिक्स चार्ज कितना मानना है ₹x मानना है, चार्ज पर किलोमीटर कितना माना आपने y रुपीज माना है। तो यहाँ से आप देखोगे कि आपके पास अगर कोई 10 किलोमीटर जा रहा है तो उसको 105 रुपए देने पड़ते हैं। यहाँ पर आपको x रुपए देने होंगे, चाहे आप 1 जाओ 2 जाओ 3 जाओ 10 जाओ 12 जाओ 20 जाओ 50 जाओ, तो आपको 100 देना ही होगा। और 1 किलोमीटर के हिसाब से कितने हुए y रुपीज हैं, ठीक है। तो वो कितने किलोमीटर गया है, वो गया है 10 किलोमीटर, तो कितना होगा 10y। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 155। तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, हम इनको सोल्व कर सकते हैं बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हमने यहाँ से x वैल्यू निकाले, इसको यहाँ पर इक्वेशन 2 में पुट किया तो y कितना है हमारे पास 10 आया। अब यहाँ से y को हमने इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट किया 105 माइनस 10y में, तो x कितना है हमारे पास 5। x क्या माना था हमने फिक्स चार्ज कितना है हमारा ₹5 और y कितना है हमारे पास ₹10 है, ठीक है। तो अब देखो हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अगर कोई व्यक्ति है जो 25 किलोमीटर जा रहा है तो उसको कितने चार्ज पे करना होगा। तो उसको कितने चार्ज पे करने होंगे x प्लस 25y, यानी x प्लस 25 5 प्लस 25 10 कितना होगा 255 रुपए। तो उसे कितने रुपए देने होंगे ₹255 देने होंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया है, तो इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट। तो आइए बच्चों आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, कोई हमारी फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाती है इफ 2 इज एडेड टू बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो हमारी फ्रैक्शन हो जाती है 9/11। एंड इफ 3 इज एडेड टू द बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम 3 ऐड करते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर, इट बिकम्स 5/6। तब क्या होता है ये 5/6 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। फाइंड द फ्रैक्शन, क्या निकालना हमें
फ्रैक्शन निकालने की फ्रैक्शन क्या होगी, ठीक है। तो देखो हमें फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, क्या होता है हमारा फ्रैक्शन, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। तो हमने क्या माना है यहाँ पर, नोमिनेटर माना है और क्या माना है, डिनोमिनेटर माना। तो लेट नोमिनेटर, तो पहले आप नोमिनेटर मानोगे, लेट नोमिनेटर कितना मान लिया हमने, x मान लिया। डिनोमिनेटर कितना मानोगे आप यहाँ से, आपने डिनोमिनेटर को y मान लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे क्या होगा कि अगर आपका नोमिनेटर x है डिनोमिनेटर y है, तो सॉरी यहाँ से फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देन फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगा आपके पास, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर एन डिवाइड बाय डी, तो क्या होगा x डिवाइड बाय y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक फ्रैक्शन हमारी 9/11 हो जाएगी। कब हो जाएगी, अगर हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, दोनों के अंदर क्या ऐड करेंगे, हम 2 को ऐड करेंगे। तो देखो हमारे पास नोमिनेटर है x प्लस 2 डिवाइड बाई y प्लस 2, तो क्या हो गया हमारे पास फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये 9/11 हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले सोल्व करो, हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू एक्स प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2, क्या आएगा 9 इंटू वाई प्लस 2। तो 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, तो कितना आएगा यहाँ से 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22, तो कितना होगा 11x इक्वल टू 9y माइनस 4, कितना हो जाएगा ये 9y माइनस 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो इफ 3 इज एडिड टू बोथ, अगर हम दोनों में 3 ऐड करते हैं देन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तब क्या होता है, फ्रैक्शन बिकम्स 5/6, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/6 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हम x में 3 ऐड करते हैं और y में कितना ऐड करते हैं, 3 ऐड करते हैं, फ्रैक्शन क्या होगा हमारे पास 5/6 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/6 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू एक्स प्लस 3, क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3, क्या हो जाएगा ये 5 इंटू वाई प्लस 3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 6 इंटू एक्स क्या होगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6x माइनस 5y, ये 18 जाएगा राइट साइड में, क्या हो जाएगा माइनस, तो 15 माइनस 18 कितना हो जाएगा -3। तो आपके पास ये कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो यहाँ से आपके पास इक्वेशन एक, यहाँ से 1 आया, यहाँ से 2 आया, तो आप इक्वेशन 1 में x की वैल्यू क्या होगी, देखो इधर x को हम चेक करेंगे कितना आएगा 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11, इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर इक्वेशन 2 में, तो क्या लिखोगे यहाँ पर पुट x इन इक्वेशन 2, आप x को इक्वेशन 2 के अंदर पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो अगर हम x को इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते हैं यहाँ पर 6 इंटू 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11 और माइनस में 5y इज इक्वल टू -3, ठीक है। आगे देखो 6 इंटू 9y 54y, 6 इंटू 4 माइनस 24 डिवाइड बाई 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो देखो यहाँ से आप एलसीएम लेके करोगे, 11 एलसीएम आएगा तो इसका 11 क्या हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ से 11 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराऊँ इस दोनों के साथ में, ठीक है। तो हमारा यहाँ से खत्म हो जाएगा ये, तो क्या होगा इधर 54y माइनस 24, 11 इंटू 5, 11 5 जा 55y इज इक्वल टू 11 3 जा -33, 54 माइनस 55y कितना बचेगा माइनस का y, अब ये जाएगा 24 राइट साइड में, क्या हो जाएगा प्लस, तो -33 प्लस 24 माइनस वाई इज इक्वल टू -9, तो y कितना आपके पास 9 आएगा, ठीक है। यहाँ से आपके पास y कितना आया है 9 आया है, इसको आप पुट करोगे यहाँ पर, इसके अंदर यहाँ पर पुट करोगे तो क्या आएगा
x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 11। 9 9 जा 81 माइनस 4 77 डिवाइड बाई 11 कितना आएगा, ये आपके पास 7 निकल के आएगा। ठीक है, तो आपका x कितना आया है 7, y कितना है 9, x क्या माना था आपने न्यूमरेटर, तो हेंस न्यूमरेटर इक्वल टू 7, डिनोमिनेटर इक्वल टू 9, देन द फ्रैक्शन विल बिकम 7 डिवाइड बाय 9। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 7 डिवाइड बाय 9 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है, फ्रैक्शन हमारा 9/11 हो जाएगा। कब हो जाएगा, अगर हम 2 को ऐड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, और हमारे पास वही फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/6। कब हो जाएगा, जब हम 3 ऐड करेंगे दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो हमने क्या माना स्टार्टिंग में, हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपने दोनों को मान लिया। आपने पहले 2 ऐड किया 9/11, 3 ऐड किया 5/6, आपके पास 2 इक्वेशन बना, यहाँ से एक यहाँ से बना, एक यहाँ से बना। ठीक है, तो आपने दोनों इक्वेशन को सोल्व किया बाय सब्स्टिट्यूशन। y कितना है आपके पास 9, x कितना है आपके पास 7, then the numerator will be 7 and denominator will be 9, the fraction will become 7 divided by 9। ठीक है, you can take a screenshot from here। तो आप यहाँ से अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप जब दोबारा इसको सम को करने बैठे तो आपके पास सॉल्यूशन सामने हो। तो आइए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक बार इस स्टेटमेंट को पढ़ ले ध्यान से, उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा ताकि आपको ये रिमाइंड रहे कि हाँ इस स्टेटमेंट में क्या दे रखा है। तो चलो देखें, आगे हम करते हैं 6th पार्ट। 5 ईयर हैंस, यानी 5 साल। हैंस क्या होता है, हैंस इज यूज्ड इन द इंग्लिश एज ए प्रोपोर्शन फॉर द टाइम। यहाँ पर हम हैंस को यूज करते हैं प्रीपोजिशन में। हैंस किसके लिए यूज होता है, टाइम के लिए, यानी जो हमारा टाइम को रिप्रेजेंट करता है, यानी फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी जैकोब की एज उसके बेटे का कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 5 years ago, 5 साल पहले, एज द जैकोब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी 5 साल पहले जैकोब की आयु उसके बेटे की आयु का कितना था 7 गुना था। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट एज निकालना है। तो हमें जो चीज निकालनी होती है वही मान के चलते हैं। तो देखो इधर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, तो आपने जैकोब का क्या माना, प्रेजेंट एज कितना माना आपने x ईयर्स, ये एज है तो क्या माना ईयर्स। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब सन, कि जैकोब के बेटे की आयु क्या हो जाएगा y ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आगे देखिएगा कि हम क्वेश्चन के अनुसार क्या देखते हैं। यहाँ पर उसने बोला है कि 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद। देखो अब जैकोब कितना है x का, उसका बेटा कितना है y का, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा वो x प्लस वाई और सॉरी x प्लस 5 और y प्लस 5। अगर आपकी अब उम्र 20 साल है तो 5 साल बाद कितने हो जाओगे आप 25 के। ठीक है, तो यानी जैकोब की एज कितनी है x, उसके बेटे की आयु कितनी है y, तो 5 ईयर्स हैंस कितना हो जाएगा वो, तो आप यहाँ पर लिखोगे 5 ईयर्स हैंस। अब जैकोब हो जाएगा x प्लस 5 का, उसका बेटा हो जाएगा y प्लस 5 का, लेकिन उसने क्या बोला है कि 5 साल बाद जो जैकोब की एज होगी वो उसके बेटे का कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब 5 साल बाद ये किसकी एज है, यहाँ पर जैकोब की एज है। ठीक है, और ये किसकी एज है, ये उसके बेटे की आयु है। तो क्या हो जाएगा, ये जो एज है उसके बेटे की छोटी होगी। अब इनको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उसने बोला है कि 5 साल के बाद जैकोब की आयु उसके बेटे की आयु कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। देखो इधर से x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। x क्या होगा 3y प्लस 15 माइनस 5, तो x इक्वल टू 3y प्लस 10। x क्या है हमारे पास 3y प्लस 10 के इक्वल है। ठीक है, अब देखो आगे 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले,
जैकॉब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी जो 7 साल पहले जो जैकॉब की आयु थी उसके बेटे की आयु कितना थे, वो 7 टाइम्स। कितना था ये, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, आपको थोड़ा ब्लड दिखाई दे रहा हुआ, ये यहाँ पर कितना है, ये 7 टाइम्स। तो देखो 5 ईयर्स एगो क्या होगा, 5 ईयर्स एगो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। अब देखो अगर आपकी उम्र अब 20 साल है, 20 ईयर्स है, तो 5 वर्ष पहले आप कितने के थे, 15 के। बिल्कुल आसान भाषा में आपको ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन हमने क्या माना है, एक्स और वाई माने हैं। अगर जैकोब एक्स का है तो 5 साल पहले कितने का, शाबाश, एक्स माइनस 5। उसका बेटा कितने का होगा, वाई माइनस 5। लेकिन उसका बाप क्या था, बड़ा ही था, छोटा तो नहीं था। तो ये इसे कितने बोला है कि कितना था वो, 7 टाइम्स था। तो हम क्या करेंगे, इसके बेटे को 7 से मल्टीप्लाई करने, उसके बेटे की एज होगी, ठीक है। तो ऐसे कितना आएगा, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 7y-35। तो x इज इक्वल टू 7y-35। ये 5 जाएगा राइट साइड में, क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना आएगा, 7y-30। x कितना है आपके पास, 7y-30। तो आपके पास ये कौन सा है, इक्वेशन नंबर 2। इसको आप माइनस में ले सकते हो, माइनस वाई, एक्स माइनस 7y इक्वल टू 30, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपके पास x कितना है, 3y प्लस 10। यहाँ पर कितना है, 7y इक्वल माइनस 30। तो यहाँ से आप इक्वेशन 1 को 2 में पुट करोगे। यहाँ से आप क्या करोगे, पुट x इन इक्वेशन 1। तो आप यहाँ से, तो यहाँ से आप क्या करोगे, आप x को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करो, जो 7y-30 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको देखो मैं आपको, जो आपके पास ये x की वैल्यू आई यहाँ से, इसको आप अब यहाँ पर पुट करने जा रहे हो। तो 7y-30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y प्लस 10। कितना हो जाएगा ये, 3y प्लस 10। इसको ले आओ इधर, 7y-3y इज इक्वल टू 10। ये जाएगा क्वेश्चन में, क्या हो जाएगा, प्लस का 30। तो देखो 7y-3y 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 30 40। y कितना है आपके पास, 40 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 10। अब आपका y कितना आया है, 10। इसको आप इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में पुट करो। तो हम 2 में पुट करें, ठीक है। पुट y इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से मैं y को इक्वेशन 2 के अंदर पुट कराऊँ। यहाँ पर देखो x इक्वल टू 7 इंटू वाई कितना है आपके पास, 10 माइनस 30। 7 10 जा 70 माइनस 30 इज इक्वल टू 40। तो आपके पास x कितना है यहाँ पर, 40। y कितना है आपके पास, 10। कितना है आपके पास, 10। तो आपने y क्या माना था, एज ऑफ जैकब सन कितना माना, 10। y माना था तो कितना आया, 10। और परसेंटेज ऑफ जैकब कितना माना, x कितना आया, 40। तो आप इसको लास्ट में चिपका देना बिल्कुल ऐसे कैसा। और यहाँ पर x के यहाँ पर क्या लिखोगे, 40 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, 10 ईयर्स, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अच्छा समझ आया होगा कि हमें क्या दे रखा है कि 5 साल पहले, 5 साल बाद जैकब की आयु उसके बेटे की आयु का 3 टाइम्स हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर परसेंटेज माना जैकब का x, परसेंटेज और माना उसके बेटे का y। अब 5 साल बाद का है तो x प्लस वाई, एक्स प्लस 5 वाई प्लस 5। लेकिन उसको कितना है, कितना बड़ा है, वो 3 टाइम्स बड़ा। तो हमने क्या कर दिया, इसके बेटे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगाया, इक्वल टू का साइन लगाया, ठीक है। तो हमारे पास x क्या है, इक्वल टू 3y प्लस 10 आया। और आगे क्या कहा उसने, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। कि 5 साल पहले जैकब की आयु उसके बेटे की आयु कितना था, 7 टाइम्स। तो 5 साल पहले क्या होगा, अब x है y है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 वाई माइनस 5। अब इसने बोला है कि उसके जो जैकब था उसके बेटे से कितने बड़ा था वो, 7 टाइम्स। तो क्या कर दिया हमने, उसके बेटे की आयु को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ से देखोगे आपके पास क्या निकल गया, x इक्वल टू 7y-30 आया। अब आपके पास दो इक्वेशन है, यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू। या तो आप इसको यहाँ पुट करो या इसको यहाँ पुट करो। तो हमने इक्वेशन 2 को 1 में पुट कर दिया। y कितना है हमारे पास, 10 आया है। अब हमने y को पुट कर दिया इक्वेशन 2 के अंदर, 7y-30। तो यहाँ से x कितना है आपके पास, 40 आया। आपके पास x 40 है, y 10 है। x क्या माना था, परसेंटेज ऑफ जैकोब। तो कितना आया, 40 ईयर्स।
आपने जैकब सन के कितना माना है, y तो कितना आया 10 ईयर्स। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। ठीक है, द एंड होता है हमारे यहाँ पर। तो हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली है। आगे हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे प्रीवियस वीडियो। तो कृपया करके आप इस चैनल, इस वीडियो जो आपका ये चैप्टर है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कर लें, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से करोगे तो आपको तीनों एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हमारे ये वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।